5 ख्वाब जो इंसान देखे या इनमें से कोई एक भी ख्वाब देखे तो ये अल्लाह का वली होने की निशानी होती है। वो मुसलमान अल्लाह के बहुत करीब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों को आते हैं। अगर ये ख्वाब किसी को आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला इन्हें मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील हैं। नाजरीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब आते हैं और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होते हैं। इन तीनों किस्मों के ख्वाबों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये 3 ख्वाब की किस्में क्या हैं और इनका मकसद क्या है। ये ख्वाब किस तरह के लोगों को आते हैं, यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि जब अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नबूवत का 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब भी अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था। वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब उनके पास ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। जो इंसान आपके साथ हसद करता है, चाहे वो आपका सगा भाई हो या कोई करीबी रिश्तेदार, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये भी फरमाया था कि आज के दौर में भी ये बात समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, आपका भाई हो, आपकी भाई की बीवी हो, आपका हमसाया हो या कोई और रिश्तेदार, अगर आपको उनके जहन में हसद का शुबा हो तो अपना ख्वाब इन्हें कभी ना बताएं। अब नाजरीन, सबसे पहले शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब की तफसील जान लीजिए। शैतानी ख्वाब वो हैं जो उन लोगों को आते हैं जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी से मोहब्बत नहीं होती। ये लोग दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, ना वो नमाजी होते हैं और ना कुरान को समझते हैं और ना ही दीन का कोई इल्म रखते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों और जुल्म में गुजार देते हैं। इनके इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। ये वो ख्वाब हैं जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होते हैं। जैसे कोई शख्स गोश्त का कारोबार करता है या किसी दुकान का मालिक है या किसी से मोहब्बत करता है, तो वो सारा दिन उसके मुताल्लिक़ सोचता रहता है कि अब क्या करूं, उसके काम को कैसे बेहतर करूं, ये करना वैसा करना है। इन ख्यालात की वजह से ये नफसानी ख्वाब आते हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। ये वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह के नेक और पाक बरगुज़ीदा बंदों को आते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर ऐसे लोगों को ख्वाब आए और वो सुबह फजर की अजान से पहले या रात के निस्फ हिस्से के बाद हों तो बिल्कुल हकीकत होते हैं और ये सच्चे ख्वाब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो ख्वाब बताने वाले हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह के नेक बंदे या बंदियां हैं वो ये ख्वाब देखते हैं और ये अल्लाह के करीब होने की निशानी है। नंबर 1, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है
तो ये ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं और हमारी दरसी किताबें अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं और इनके लिए दुआए मगफ़िरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नेक वली नहीं होते और अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ नहीं जानते, ज़रा सोचें तो वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हो सकते हैं जो उनको दुनिया में रुखसत हुए कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी लोग दरजोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों इनके लिए दुआए मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जिनके दर्जे अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो ये यकीनन आपके लिए अल्लाह के करीब होने की निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में आप किसी सहाबा कराम को देखते हैं या ख्वाब में आप नबियों को देखते हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दरूद शरीफ की महफिल में बैठे हैं या अगर ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुज़र रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रख रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में अगर कुरान पढ़ रहे हैं, कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इनमें से कोई एक ख्वाब देखते हैं तो समझ जाएं आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया में भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर समझ लें कभी किसी को इस बारे में ना बताएं, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। अल्लाह ने आपको किसी ख़ास मकाम के लिए मुंतखब कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी नेक बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज़ होते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाते हैं, मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं, फिर आसमान वाले भी उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। इसके बाद ज़मीन में उसके लिए नफ़रत लिख दी जाती है और ज़मीन वाले भी उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि जब अल्लाह किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि अशरफुल मलाइका हैं, इससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में इसका ऐलान होता है। उसके बाद उसके लिए ज़मीन में कबूलियत रखी जाती है और ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रखी जाए, यानी वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज़ हो जाए। ये अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की एक निशानी है। जब अल्लाह किसी शख्स से नफ़रत करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहते हैं, मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं, फिर आसमान वाले भी उससे नफ़रत करने लग जाते हैं, फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत रखी जाती है और ज़मीन वाले सब उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं।
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ میمونہ بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حق کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے اور باقی رہنے دے، یا میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جو کام ہو چکا۔ اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، اس سے زیادہ پسندیدہ کہ کوئی کام ہو نہ سکا۔ اس کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جنہیں انسان دیکھتا ہے، جو شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو جان لیجئے وہ خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا آپ کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عن قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ کی بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے اور آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی یہ خواب آپ کی جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، یا اللہ کی غیب سے مدد ہو رہی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم کر رہا ہے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور فرمانے والا ہے۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آنکھوں کے تار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی
تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس سے خوش ہے۔ اور اگر عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے نہ کرے، وہ رات کے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور یہی ہوتی ہے اللہ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے۔ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم و شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔